नमस्कार दोस्तों, वेटियान एक ऐसी फिल्म है जिसमें साउथ और नॉर्थ के दो दिग्गज कलाकार 33 साल बाद एक साथ नजर आएंगे। लेकिन एक और वजह है जो इस फिल्म को खास बनाती है, वो इस फिल्म का रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड होना। इस फिल्म में 3 मुख्य किरदार हैं, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि एक खूंखार अपराधी है, एक वकील जो कि अपराधी को बचा रहा है, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर जिससे अपराधियों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो रखी है। सन 2019 हैदराबाद गुस्से की आग में धधक रहा था। हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरा देश इसी आग में जल रहा था। देश की एक बेटी को रात के अंधेरे में दुष्कर्म कर जिंदा जला डाला, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने आरोपियों को 2 ही दिन में पकड़कर चौथे दिन एनकाउंटर तक कर डाला। एनकाउंटर भी उसी जगह किया गया जहां आरोपियों ने निर्मम तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वीसी सजनार। फिल्म में रजनीकांत का रोल वीसी सजनार से इंस्पायर्ड है। इनका अपराधियों में खौफ इस कदर था, 20 साल पहले जब बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसने पूरे पुलिस महकमे को खरीद रखा था, जब केस इनके हाथ में आया तो उसने सीधे कोर्ट में जाकर सरेंडर तक कर डाला। उस बिजनेसमैन अपराधी का किरदार राणा दुग्गुवती निभा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस केस के बारे में जिसने पैसों के दम पर कानून और पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रखी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हम जल्दी अचीव कर सके। ज्योतिष में अंधा विश्वास करने वाले सरवना भवन के मालिक पी राजगोपाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वह डोसा किंग के नाम से मशहूर हैं। साउथ इंडियन डोसा और इडली से सभी का दिल जीतने वाले राजगोपाल को क्या पता था कि उनका ज्योतिष पर विश्वास उन्हें एक दिन हत्यारा बना देगा। अदालत ने उन्हें कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रेस्टोरेंट चेन सरवना भवन में डोसा और इडली खाते समय शायद ही आप ये सोचते होंगे कि इस रेस्टोरेंट का मालिक किसी की हत्या भी कर सकता है। सरवना भवन, जिसे भारत से लेकर अमेरिका तक पहचान मिली, इसके खुद के मालिक ने केवल शादी के लिए एक शख्स की निर्मम हत्या तक कर दी थी। तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव तूतीकोरन से ताल्लुक रखते थे राजगोपाल। उनके पिता प्याज के किसान थे। छोटी सी उम्र में अपने सपने को पूरा करने के लिए राजगोपाल चेन्नई आ गया और किराने की दुकान चलाई। हालांकि जल्दी उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोल लिया। उनके ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी थी कि वह अग्नि से जुड़ा व्यवसाय करें, इसमें उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। 1981 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने महज 1 रुपए में लोगों को पौष्टिक भोजन दिया। हालांकि शुरुआती कुछ महीनों में राजगोपाल को काफी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन जल्द ही उनका रेस्टोरेंट मशहूर हो गया, आज सरवना भवन के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे उनका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा और उन्होंने कई अन्य आउटलेट भी खोले जो पूरे देश में फैलने लगा। 2000 में उन्होंने दुबई में अपना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट खोला। इसके बाद यह धीरे धीरे अन्य सभी देशों में फैलने लगा। राजगोपाल भगवान षणमुगा के प्रबल भक्त थे। उन्होंने मंदिरों, विशेषकर मुरुगा मंदिरों के लिए उदारता पूर्वक योगदान भी दिया। राजगोपाल ने अपनी बायोग्राफी वेट्री मिदु आशा इन विथेन में बताया था कि उन्होंने अपने ज्योतिषी की सलाह पर रेस्टोरेंट शुरू किया था। उनके ज्योतिषी ने देश के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने के लिए जीवा ज्योति से शादी करने की सलाह दी थी। बता दें कि राजगोपाल की पहले ही 2 पत्नियां थी। वो साल 2000 की शुरुआत का वक्त था। इसी दौरान राजगोपाल से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए एक लड़की पहुंची। लड़की राजगोपाल की कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट मैनेजर की बेटी थी। उसने मैथ्स के एक प्रोफेसर संत कुमार से शादी की थी और दोनों को अब एक ट्रेवल एजेंसी शुरू करनी थी। राजगोपाल से उसने पैसों की बात की। राजगोपाल को लड़की इतनी पसंद आ गई कि वो उससे तीसरी शादी की योजना बनाने लगा। उसने लड़की को ट्रेवल एजेंसी खोलने के लिए तो पैसे दिए ही, वो लड़की को हर रोज फोन करने लगा, उसे तोहफे में महंगे गहने भेजने लगा। उसने लड़की और उसके पति के बीच दूरी पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लड़की ने संत कुमार से लव मैरिज की थी। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। राजगोपाल के फोन कॉल और महंगे तोहफों से परेशान होकर लड़की ने राजगोपाल को पुलिस से शिकायत करने की धमकी तक दी, लेकिन राजगोपाल नहीं माना। इससे परेशान होकर संत कुमार और उसकी पत्नी ने चेन्नई छोड़ने का फैसला किया। अभी वो लोग चेन्नई छोड़ पाते उससे पहले ही 28 सितंबर 2001 को राजगोपाल दोनों के घर आए और कहा कि 2 दिन के अंदर लड़की पति से रिश्ता तोड़ दे। लड़की ने मना कर दिया, जिसके बाद राजगोपाल के 5 लोगों ने संत कुमार को जबरन एक कार में बिठाया और केके नगर के एक गोदाम में लेकर चले गए। लड़की ने इसे अपहरण के लिए राजगोपाल को जिम्मेदार बताया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। इस बीच संत कुमार
12 अक्टूबर 2001 को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बच निकला और सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में चला गया। इसके बाद तो पुलिस को मुकदमा लिखना ही पड़ा जब संत कुमार और उनकी पत्नी को लगा कि अब मामला सुलझ जाएगा। लेकिन 18 अक्टूबर को एक बार फिर से संत कुमार का अपहरण हो गया। वहीं राजगोपाल ने फिर से लड़की को शादी के लिए फोन करना शुरू कर दिया। लड़की नहीं मानी और फिर एक दिन कड़ईकोनाल के टाइगर चोला के जंगलों में संत कुमार की डेड बॉडी मिली। इसके बाद लड़की ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का फैसला लड़की के पक्ष में आया और केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने राजगोपाल के खिलाफ अपहरण, हत्या की साजिश और हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस अब राजगोपाल को तलाश रही थी, जिसके बाद 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल ने चेन्नई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। करीब 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद 15 जुलाई 2003 को राजगोपाल को जमानत मिल गई। राजगोपाल जब जमानत पर बाहर आ गया तो लड़की फिर से कोर्ट में पहुंची। मामला स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 2004 में कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने अपहरण, हत्या की कोशिश और हत्या के मामले में राजगोपाल और 5 दूसरे लोगों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। लेकिन लड़की इस सजा से खुश नहीं थी। उसने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। करीब 5 साल तक मामला हाई कोर्ट में चलता रहा और फिर मार्च 2009 में हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। हाई कोर्ट ने सभी दोषियों की 10 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। साथ ही राजगोपाल पर 55 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 50 लाख रुपए लड़की को दिए जाने थे। जब राजगोपाल और उसके साथियों को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी तो राजगोपाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। आदेश दिया कि 7 जुलाई 2019 तक उसे सरेंडर करना होगा। लेकिन राजगोपाल 4 जुलाई को अस्पताल में दाखिल हो गए। 7 जुलाई को सरेंडर करने की तारीख बीत गई तो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कहा कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर राजगोपाल की दलीलों का असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया क्योंकि उसने केस की सुनवाई के दौरान अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद 9 जुलाई 2019 को मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में उसे एक एम्बुलेंस लेकर गई थी। नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। दिनों दिन राजगोपाल की जेल के अंदर तबीयत बिगड़ती गई और लास्ट में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। तो इस तरह दोस्तों भारत में न्याय मिलने में 20 साल का एक लंबा वक्त लगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। हाँ तो दोस्तों जाते जाते आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।